घमंडी बंदर। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। उस नदी के किनारे पर एक बंदर रहा करता था। वो बहुत घमंडी था। वो किसी भी जानवर से नहीं मिलता था। नदी के उस पार एक आम का पेड़ था। उस पेड़ से आम लाकर सब जानवर मिलजुल कर खाते थे। बंदर के इस व्यवहार की वजह से कोई भी उसके साथ कुछ नहीं बांटता था। बंदर भी सोचता था कि वो भी मजेदार फल खाए। एक दिन उस नदी में एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ एक नाव में आ रहा था। उसे देखकर बंदर ने कहा, भाई, मुझे नदी के उस पार जाना है, मुझे अपनी नाव में ले चलो ना। जैसे ही वो नाव में बैठ गया और नाव चलने लगी, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। उनकी नाव उस हवाओं के कारण पलट गई और सब पानी में डूबने लगे। बकरियां और चरवाहा तैरकर नदी के किनारे आ गए, लेकिन बंदर को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो वहीं रुक गया। बचाओ, बचाओ! अचानक वहाँ एक बहुत अच्छे दिल वाला मगरमच्छ आ गया और उसने बंदर को अपने पीठ पर बैठा लिया और नदी के किनारे आने लगा। रास्ते में उसने बंदर से कहा, तुम्हें तैरना नहीं आता है क्या? वो सोचने लगा कि अगर उसने कहा कि तैरना नहीं आता तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे भी अच्छा तैर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर तुम वहाँ ठहर कर बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे थे? मैं बंदरों का राजा हूँ, मैं अपना काम खुद नहीं करता, मेरे सारे काम नौकर करते हैं। बंदर का झूठ वो समझ गया और कहने लगा, मुश्किल के समय बड़े से बड़े राजा भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। मैंने कहा ना कि मैं राजा हूँ, मैं नौकरों से बात नहीं करता। चुपचाप मुझे किनारे पर छोड़ दो। अगर ज्यादा सवाल करोगे तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। मैं बहुत अच्छा राजा हूँ, मैं ये बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगली बार नहीं जाने दूंगा। मुश्किल में सहायता करने वाले का ही ये सम्मान नहीं करता, ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया। मगरमच्छ ने कहा, पानी में जितने जानवर होते हैं मैं उन सब का राजा हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें ही मैं इज्जत देता हूँ और जो तुम्हारे जैसे घमंडी लोग होते हैं मैं उन्हें ही सबक सिखाता हूँ। तुम पानी में रहने वाले जानवर हो, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? तब मगरमच्छ ने कहा, अच्छा तो देखो। इतना कहकर उसने बंदर को नदी में फेंक दिया और आगे चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा वक्त देखकर बात करनी चाहिए। शावक कबूतर के संदेह। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के बाजू में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक कबूतर घोंसला बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ। उसे बुद्धि आने पर प्रकृति पूरी विचित्र लगी। उसके साथ रहने वाले पक्षियों के क्रिया भी विचित्र लगे। ऐसे ही पेड़ के नीचे घूम रहे जानवरों के काम उसे अजीब लगने लगे। तब शावक कबूतर को एक संदेह आया। वह किस प्रकार के व्यवहार को पालन करे समझ नहीं पाया। माँ, मैं किससे दोस्ती करूं? किससे क्या सीखूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैं करूं तो क्या करूं? किसी से भी दोस्ती कर लो, पर सिर्फ उनकी अच्छा ही सीखो, बोल के सलाह दिया माँ कबूतर। वो कैसे पता चलेगा? बोल के शावक कबूतर ने पलट के पूछा। जल्दी ना कर, वह तुम्हें अनुभव से ही पता चलेगा। माँ की बात ना समझने पर भी उसने सिर हिलाया। अगले दिन ही छोटी कबूतर को पेड़ के नीचे चींटियां दिखे। उन्हें देख नीचे आकर कहा, ये क्या? तुम सब अपने आप जाने के बजाय सारे एकजुट होकर युद्ध की तरह क्यों जा रहे हो? करके संदेह से पूछा। वह हमारे चींटियों का नियम है, हम खाना लेकर एक के बाद एक जाके आते हैं।
और साथ ही तिल भी तैयार करते हैं। बोल के कहा एक पुरुष चींटी, खाने के लिए घर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना, देखो तो तुम्हारा पागलपन लगता है, करके हंसकर फिर से पेड़ चढ़ गई। उसके बाद पेड़ के छाल को चुभती हुई आवाज सुनकर शावक कबूतर उस तरफ घुमा। एक पंछी पेड़ पे चढ़कर वही काम की तरह चुभती दिखी। हे, क्यों ऐसे तुम्हारी चोंच छुपा रहे हो, करके चिढ़ाते हुए कहा। पेड़ के छाल को चुभकर कीड़े खा रहा हूँ और साथ ही मेरे बच्चों के लिए खाना भी ले रही हूँ। उस पंछी ने कहा, खाने के लिए क्यों इतनी पीड़ा सहना, तुम्हारा काम तो बेकार लगता है, करके हंस पड़ी और उधर से निकल गई। दूसरे दिन पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर दिखा और बंदर से दोस्ती करूंगी करके कहा। इससे बंदर ने कहा, तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे कष्ट दिखाऊंगा, बोल के अपनी पीठ पर बिठा लिया और पास के एक गांव ले गया। उधर बच्चों के हाथों में केले और गुबालों को छीनकर उछल के पेड़ पर बैठ गया। देखो मेरे कारनामे, कितनी आसानी से बिना मेहनत किए खाना ढूंढ लिया, बोलते हुए कबूतर को केले दिए। आहा, अच्छा है, तुम कितनी समझदार हो, बोल के कबूतर खुश हुई। इतने में बंदर के काम देख बच्चे डर के रोने लगे। अब इधर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, चलो, बोल के शावक कबूतर को लेकर बंदर जल्दी से जंगल पहुंच गया। और कुछ दिन बीतने के बाद एक कौवा कबूतर के रहने वाले पेड़ पर आके बैठ गई। प्यारी सी शावक कबूतर को देख के कहा, अगर मुझसे दोस्ती करना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा, करके शर्त रखा। शावक कबूतर मानकर कौवे के साथ चल पड़ा। कौवा उड़ता हुआ जाकर फसल पे उड़कर कुछ दाने खाते हुए और बहुत दाने जमीन पर गिराता रहा। वही किसान को देख पीछा करते हुए रुलाते हुए शरारत करने लगा। शावक कबूतर को कौवे के कारनामे देख मजा आ रहा था और वह भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। देख देख के थक जाने वाला किसान उन पर पत्थर फेंका। कौवा तो बच के उड़ गया, पर शावक कबूतर ना बच पाते हुए पत्थर लगकर नीचे गिर पड़ी। भाग्य से उधर से घर लौट के आ रहे माँ कबूतर को अपनी बच्ची मुसीबत में दिखी तो तुरंत चोट से उठाकर ले गई। लगे हुए गांव पर मलम करके बचा लिया। पूरी बात अपने बच्चे से जानने वाला कबूतर, अब तुम्हें इधर कुछ बातों को समझना होगा। सारे चींटियां मेहनत करने पर पंछी की तरह किसी को भी अपना आहार खुद कमाना होगा। बंदर की तरह गलत काम करने पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंद बुद्धि के व्यवहार से आखिर में फंस जाओगी। अब से किसी से भी दोस्ती करने पर उन्हें अपनी आदत बना लो। बुराई जानकर उससे दूर रहो। ये सत्य जानकर तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, करके माँ कबूतर ने बच्चे को समझाया। उसके बाद से शावक कबूतर दूसरों से किसे सीखना है जानकर सावधान रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमें किसी से भी दोस्ती करने पर अच्छा ही सीखनी चाहिए। साधु की महिमा। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। वे बहुत दयालु और अच्छे मन के होने से उस गांव के प्रजा साधु के आने तक उनके लिए आहार सिद्ध करके रखते थे और उनके आते ही खुशी से समर्पित करते। साधु स्वीकार किए हुए भिक्षा की आहार को गरीब या रास्ते में गुजरते हुए लोगों को बांटते हुए बाकी का खाता था। कभी कभी तो पूरा आहार दूसरों को बांटकर खुद भूखा रहता। उसके बाद पूरा दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो जाता। एक दिन वह साधु एक अमीर के घर भिक्षा स्वीकार करने गया। चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह बहुत ही कंजूस और बुरी थी। अपने झूठे हाथों से कौवे को भी नहीं भगाती।
फिर भी साधु की पीछा छुड़ाने के लिए उसने नया आहार भिक्षा में डाला। अगले दिन भी साधु उसके घर भिक्षा के लिए आने पर बासी चावल डाला। तीसरे दिन साधु के घर के पास आते ही उसने एक गंदी चाल चली। क्या कुछ करने पर भी ये साधु बार बार मेरे घर आता रहता है। इस गांव से इसका पीछा छुड़ाने के लिए इसको चावल में जहर मिला के देना ही होगा, बोलकर रसोई घर में जाकर चावल में जहर मिलाया। उसके बाद उस जहरीली चावल को लाकर साधु को दिया। उस चावल को स्वीकार करके साधु इधर उधर घूमकर शाम को उसके रहने के पेड़ के पास पहुंच गया। चावल खाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए साधु को एक युवक थक के कमजोरी में चलता हुआ दिखा। तुरंत साधु उस युवक को पास बुलाकर, बहुत कमजोर लग रहे हो, पता नहीं कब खाया होगा, थोड़ा चावल खा लो और कुछ देर बैठ के जाना, बोलकर अमीर घर वाली के देने के खाने को पूरा उसे दे दिया। पहले ही बहुत भूखा होने से उस युवक ने पूरा चावल जल्दी खा लिया। बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के खाने जैसा स्वादिष्ट है। मेरी भूख बुझाने के लिए आपका धन्यवाद, बोलकर अंधेरा होने से पहले ही वह युवक तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ा। दुर्भाग्य से वह युवक उस अमीर घर वाली चावल में जहर डालकर दान करने वाली का बेटा था। घर पहुंचते ही उसका सिर घूमने जैसा लगा। तुरंत माँ के आंचल में सिर पकड़कर सो गया। बेटे की स्थिति को जानकर माँ कोसती हुई रोने लगी। उस युवक के पीछे पीछे ही आए हुए साधु ने अपने वैद्य की कला से उसे बचा लिया। तब वह रोती हुई अपनी गलती की क्षमा मांगकर साधु के पैरों पर गिर पड़ी। तब से पूरी जीवन सबकी मदद करती हुई अच्छे से रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमारी दृष्टि और सोच हम पर ही भारी पड़ते हैं।